जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ एसएससी CHSL 2022 का प्रीवियस ईयर जो हमने आपको स्लॉट में बनाना शुरू किया है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आज का हमारा क्लास होगा जो आपका एसएससी CHSL जो 9/3 को जो हुआ था 2022 वाला जो CHSL का हुआ था, शिफ्ट 1 हुआ था, वो आज आपका क्लास होगा, ठीक है। मेरा शेड्यूल आपको पता ही होगा कि हम जो है आपको लाइव जा रहे हैं 10 से 11 आपको CGL का प्री लेकर के, 12 से 1 आपका CHSL का शुरू किए हैं और आपका रात में 9 से 10 आपका फिर CGL का प्री है। मेरा टारगेट है अगला 15 से 20 दिन में आपको पूरे CHSL और CGL का पूरे 36 और 40 जो 76 सेट्स होता है सबको मैं लगाने का मेरा कोशिश रहेगा। जिसे मैंने 8 आपको CGL का सेट्स मैंने आपको जो आपको 1 दिसंबर का 4 शिफ्ट हुए थे और 2 दिसंबर का आपको 4 शिफ्ट हुए थे, उसका मैंने वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाइए, सारे क्वेश्चन को, सारे कंसेप्ट को डिटेल में और बढ़िया से ट्रिक के साथ आपको यूज किया गया है, ठीक है। आज के अभी का क्लास हमारा होगा जो CHSL का 2022 का जो प्री हुआ था उसका पहला शिफ्ट जो हुआ था वो पेपर आज का हमारा टारगेट होगा। वो आपका हुआ था 9/3/2023 को जो CHSL 2022 का जो पेपर था 9/3/2023 का जो हुआ था वो आज आपका अभी का क्लास में होगा। एक स्टेटमेंट है, उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा कर पढ़ रहे होंगे और जल्दी से जल्दी प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास है, जो भी आपके चहेते हैं, अपना है, जो भी आपका कलीग है उनको भेजिए और ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलते हैं, शुरू करते हैं धुआंधार रूप से। हमारा सीरीज का नाम है धुआंधार, ठीक है। मलिक ब्लॉग लिख रहे हैं, ओके सर, वेरी गुड मलिक जी, आप तो लगातार बने हुए हैं, लगता है बहुत अच्छा लग रहा है आपको, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, ठीक है। सीरीज का नाम रहेगा आपका पूरे धुआंधार, ठीक है। धुआंधार मतलब हमने सीरीज का नाम ही दिया धुआंधार एसएससी CGL और CHSL प्री का सेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि 44 × 12 अब माइनस इतना इंटू इतना इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, आप डायरेक्ट इसको पहले मल्टीपल कर दीजिए, 130 में आप 25 जोड़ दीजिए, 165, 155, उसको माइनस करना है कितना से, 44 × 12। 44 × 12 को मल्टीपल करने का दो तरीका है, या तो आप 12 चौक 48 डायरेक्ट कर दें, 12 को गुना कर दें, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 4 4 52, 552 डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं। या आप 44 का भी पहरा, 44 का भी जो पहरा होता है 44 जाएंगे 440 और 44 × 88, 440 में 88 आप जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12, यानी कि आपका कितना होगा 528 हो जाएगा, वो भी आपका वही होगा। तो इसको माइनस कीजिएगा, 3 आएगा, 12 में से 5 गया 7 आएगा और 4 में से एक जाएगा 3 आएगा, 373 आपका आंसर हो जाएगा 373, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बने रहिए आप लोग, देखिए शुरू से अंत तक वीडियो, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ आएगा। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका। देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या है, सीधे सीधे हम आपको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5/2 गुना कितना, ऊपर जाएगा कितना 5/2 और उसके बाद क्या है गुना 1/5 माइनस कितना है 1/5 गुना कितना है 5/3 गुना 5/2। देखिए इस तरह के सिंप्लीफिकेशन को बस आपको ध्यान से खाली ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है, आपको ध्यान से ब्रेक करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे अगर गुना भाग अगर गलत लिख दिए तो आपका फिर क्वेश्चन गलत होना तय है, निश्चित तय है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको जब लिखते हैं उस वक्त आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको लिखे, उसके बाद क्या है 2/5, ठीक है। पहले ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड निकल जाता था, बट कुछ कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हिंदी पर भी ज़्यादा फोकस किया जाए, इसलिए अब मैं हिंदी को ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 2/5 गुना 5/1 माइनस 1/2 गुना क्या है हमारा 5/2 गुना क्या है 5/2 और गुना क्या है 4/25
और उसके बाद क्या है हमारा 1/2 गुना 5/2 गुना 1/5, बस। उसके बाद अब कुछ नहीं है इसमें। देखिए 1 5 गया, इसका 5/4 बचा है ना, 5/4 बचा। उसके बाद क्या है -1 5 इसका भी गया तो 5/6 बचा। क्या बचा 5/6 बचा। नीचे में क्या है हमारा 1 5 गया 2 बचा, ठीक है। ये आपका माइनस कितना 4 गया और 1 5 गया तो 1/5। उसके बाद क्या हमारा प्लस कितना 1 5 गया और 1/4 प्लस 1/4। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लीजिए 6 5 30 और ये कितना है 5 चौक 20, 10 बटा कितना 10/24। क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे कर देते हैं इसका एलसीएम लेकर के, तो ये 5 चौक 20 ऊपर गया और नीचे क्या आ जाएगा 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 और माइनस कितना -4 और प्लस 5। ये आपका सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 41, ठीक है। और इसको क्या करेंगे आप, इसको आप कर दीजिए, काट दीजिए कितना से 4 से काट दीजिए, 4 5 20 और 4 6 24, इसको आप 3 से काट दीजिए, ये आपका 5 से चले जाएगा। ये फाइनल क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 41 हो जाएगा। तो 41 गुना 3 कितना होता है, 41 गुना 3 आपका 1 तिया 3 4 तिया 12 123, ऊपर क्या हो जाएगा 25, 25/23 123 है कहीं पे 25/123। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में दम नहीं है। एक और भाई साहब जुड़े हैं, लॉस्ट फीलिंग्स होगा सर, होगा, वेरी गुड। अच्छा डी वाह ग्रेट, वेरी गुड, आपने तो पहले ही कमेंट कर दिया था। चलिए जुड़े रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, इसी तरह से आप बनाते रहिए। अगर क्वेश्चन आप देखते हैं आपको अगर बन रहा है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को पहले बनाइए, जब तक हम स्लाइड को सेट करते हैं तब तक आप क्वेश्चन को बना दिया कीजिए, ठीक है। और वैसे भी आप वीडियो भी देख रहे हैं, लाइव नहीं है, जो वीडियो भी देख रहे हैं तो क्या कीजिए क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से पहले बनाइए, क्योंकि आपका ये प्रीवियस है कंसेप्ट मिलेगा और जस्ट इसके बाद आपको सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ मिल जाता है। इसलिए जब कभी भी आप देखें तो वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन बनाएं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इफ 20% ऑफ P इज एडेड टू 40% ऑफ Q, 20% ऑफ P 40% ऑफ Q के साथ ऐड किया जाता है, 40% ऑफ Q के साथ ऐड किया जाता है, ये परसेंटेज है, ठीक है ना। ये आपका 40% ऑफ Q के साथ ऐड किया जाता है, तो ये कितना हो जाता है, ये आपको हो जाता है 80% ऑफ Q हो जाता है, 80% ऑफ Q हो जाता है। कह रहा है कि बताइए P इज कितना परसेंट है किसका, Q का, P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q, P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q। जिम बॉय सर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, हेलो सर, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, जुड़ जाइए, जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारा, ये P है, इतना परसेंट P है, इतना परसेंट Q है, तो 20% ऑफ Q इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 80% ऑफ कितना, ये नहीं सॉरी, ये आपका 20% Q क्यों आया, 20% ऑफ P, 20% ऑफ P इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 40% ऑफ Q हो जाएगा। P और Q का रेशियो निकाल लीजिए, P बाई Q क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। अगर 2/1 हो जाए तो कहता है P Q का कितना परसेंट है, किसका निकालना है, P का निकालना है, किससे निकालना है, Q से निकालना है, परसेंटेज 100, ठीक है। P का वैल्यू 2, Q का वैल्यू 1 इंटू 100, 200%, कितना होगा 200%, कितना होगा 200%। कृष्णा कुमार जी बोल रहे हैं 200%, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से तैयारी करते रहिए और काफ़ी हमें भी इंस्पायरेशन मोटिवेशन मिल रहा है आप लोग जब आंसर देते हैं तो। वाह ग्रेट, 2 आदमी ने अभी तक सही दिया, लॉस्ट फीलिंग दिया है, और ये दोनों का एक्चुअली बात है क्या, दोनों का डी ऑप्शन भी था नहीं। वाह ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 2 ईयर, 14,000 पर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको चाहता है फिर से लेंदी करना, ठीक है, और आपको लेंदी में जाना नहीं। क्वेश्चन चाहता है भाई आप पहले अमाउंट निकालिए, अमाउंट का आपको फॉर्मूला पता है, या डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते भी हैं तो जो बच्चा वाला तरीका है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल यानी कि 14,000
एक फार्मूला और हम लगा देते हैं आपको डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी हमारा होता है एक फार्मूला होता है ना। तो वो चाहता है कि भाई इसमें आप 14,000 रखिए, है ना। और उसके बाद आप क्या कीजिए, A1 प्लस 10% है ना, 10% 10/100, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस 1 कीजिए, आप सिंप्लीफाई, ये भी आपका रास्ता है, ठीक है, ये भी आपका रास्ता है। बट यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। कृष्णा कुमार कहते हैं सर आपका ऑफिस ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं। ऑफलाइन अभी नहीं मिलेगा, अभी आपको मुखर्जी नगर में ऑफलाइन थोड़ा सा अभी आप पहले लाइव पढ़िए, आपको जो सेट बना रहे हैं सेट पढ़िए, उसके बाद ऑफलाइन की बातें होगी। अगला 15 से 20 दिन आपका जो भी हम सेट तैयार कर रहे हैं, 76 सेट्स आपको बता रहे हैं, उसके बाद ऑफलाइन की बातें होगी, वो भी होगी, बहुत जल्दी होगी। हमने पहले ही बोला जब कल तक IIT का क्लासेस था, जो भी IIT JEE एडवांस का था उसमें हमने काफ़ी इन्वॉल्व हो रखा था, उससे मैं निकल करके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब एकदम स्ट्रेटजी के साथ फुल फोकस ऑन SSC होगा, ठीक है। फिर नया तरीके से धुआंधार तरीके से SSC में तूफान लाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो ये भी तरीका से आप निकाल सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, इसका आसान तरीका, भाई 2 साल के लिए अगर हमको परसेंटेज दिया है, इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल दीजिए 2 साल के लिए। तो आपका 10% का इक्विवेलेंट पता है क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10/100, 10/100, ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट, आपका कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। बस सीधे सी बात है, इसका 21% सीधे निकाल दीजिए, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 14,000 का 21%, 14,000 का 21% सीधे सी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये, ठीक है। तो 14 1 0 रहेगा, 14 का 14 4 14 28 और 1 29, 2940 है कहीं पे, 2940, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। देखिए ये तरीका मैंने क्या टेक्निक अपनाया, मैंने टेक्निक ये अपनाया है कि भाई 2 साल तक हमको जाना नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही अगर निकालना है, हम इक्विवेलेंट अगर परसेंटेज निकाल लें, इक्विवेलेंट इंटरेस्ट अगर निकाल लें, तो एक ही बार सीधे उस वैल्यू का इक्विवेलेंट वही परसेंटेज निकाल लें, वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये हमारा इक्विवेलेंट इंटरेस्ट है, इक्विवेलेंट इंटरेस्ट है हमारा, इक्विवेलेंट रेट है, इंटरेस्ट नहीं है। इक्विवेलेंट रेट हमने निकाल लिया, जो कि हमारा क्या आ गया 21% के बराबर आ गया। क्या आ गया 21% के बराबर। लॉस नहीं, ये आपका जो है सो क्या कहते हैं 3449 नहीं होगा, ये आपका होगा 2940 होगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2940। आपने गलत कर दिया है लॉस्ट फीलिंग जी, आपने ऑप्शन आंसर को लॉस्ट कर गया है। कृष्णा कुमार कहते हैं ठीक है सर, ठीक है, इंतजार कीजिए, सब कुछ होगा, धीरे धीरे कायनात बदलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कहता है अ पर्सन सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए प्रॉफिट परसेंट दिया है तो आपका CP और SP का रिलेशन निकाल लीजिए। 25% का क्या है, 25% का फ्रैक्शन 1/4। अगर मान लिया आपका CP अगर 4 है, SP क्या है आपका, SP आपका क्या है 5 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ही, मतलब वो अगर व्यक्ति अगर उसमें 40 रुपया कम पर बेचता तो उसे 25% का लॉस होता। तो 25% का लॉस अगर होता, तो ये आपका SP1 है, दूसरा SP निकालिए, तो 25% का लॉस होगा, तो उसको क्या होगा -1/4, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा CP वही है, CP दोनों जगह एक ही है, तो यहाँ न्यू SP क्या हो गया हमारा, SP2 हो गया, 3 का हो गया, क्या हो गया मतलब SP2 हमारा हो गया 3 का हो गया। अब ये जो 3 हुआ है तो SP1 और SP2 का डिफरेंस कितना है हमारा 2 यूनिट का, और ये 2 यूनिट कितना है हमारा 40 रुपया के बराबर है। 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट आपका होगा 20 रुपया। तो 5 यूनिट पूछा, ओरिजिनल SP क्या है हमारा, ओरिजिनल SP हमारा क्या है, ओरिजिनल SP हमारा है SP1 है। SP1 = 5 × 20 = 100 100 हमारा आ गया, ठीक है ना। मैथ्स एक्सपर्ट, हेलो सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2/5 ऑफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस। देखिए MRP का 2/5 इज इक्वल टू क्या कहता है सेलिंग प्राइस SP का कितना 5/8 बराबर है, कहता है डिस्काउंट। SP और MRP में रिलेशन निकाल दीजिए, सीधे सी बात है। तो क्या होगा MRP बाय SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/16, कितना का डिफरेंस 25/16 9 का, कितना पर MRP पर 25 का इंटू 100, 36%, कितना 36%।
आई होप आप लोग आंसर भी दे दिए होंगे। 36% नहीं, 50% नहीं होगा, 36% होगा इसका, 36% होगा कृष्णा जी, 36% होगा। सी सी, हाँ सी ऑप्शन होगा, सही है। और कोई 36%, सी ऑप्शन सही है, एकदम सही है। नहीं डी नहीं होगा, 36 सी ऑप्शन होगा इसका, सी आपका होगा, डी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, ठीक है, 36% होगा। डी ऑप्शन तो आपका 50% हो गया जी। 50% थोड़ी ना, इसका डिफरेंस हमारा 12.5% थोड़ी, 12.5 थोड़ी ना है। 9/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36%, नोट 50%। कंसेप्ट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है पी बाई क्यू। देखिए ये कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। और लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा हो रही है क्या, ये कंसेप्ट है। देखिए ये कंसेप्ट क्या है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या है, आर बाई एस। पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। लाइटिंग ज़्यादा हो रहा है, ऊपर लाइटिंग ज़्यादा हो रही है, चमक रहा है। पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। हाँ, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। थोड़ा सा एक लाइट कम कर दिया जाए अगर हो जाए तो, नहीं तो देख लीजिए। ठीक है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ठीक ठीक, आर बाई एस इज इक्वल टू क्या है हमारा, टी बाई यू। टी बाई यू इज इक्वल टू क्या है, 2/5 है ना। अब देखिए क्वेश्चन हमको पूछा है, क्वेश्चन पूछा है भाई 4p। तो पहले देखिए इसको बनाएंगे कैसे। इसके बराबर अगर आपने x मान लिया होता तो p का वैल्यू अगर निकालते तो क्या होता, p का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q, सब डिनोमिनेटर जो है उसका वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/5 ऑफ x, r इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 ऑफ कितना s, और t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/5 ऑफ u। u है ये u है। ठीक है, अगर ये हो जाता है फिर उसके न्यूमरेटर में क्या है, 4p की जगह पे डाल दिए हो, 4 इंटू पी का वैल्यू क्या है 2/5 इंटू क्या q, अब प्लस क्या है हमारा 2/5 इंटू कितना 3r, क्या है हमारा पी क्यू, आर की जगह पे क्या रखेंगे, s रखेंगे, 3s, अब प्लस क्या रखेंगे 7, t का वैल्यू क्या है हमारा 2/5 इंटू u। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले को नहीं बदलना है, तो नीचे वाला क्या है 4q प्लस 3s प्लस क्या है 7u। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आपका 2/5 अगर कॉमन लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 4q प्लस 3s प्लस क्या आ जाएगा 7u हो जाएगा ऊपर। नीचे भी वही बात है 4q प्लस 3s प्लस 7u। ये आपका कट गया, बचा क्या 2/5। देखिए ये तो आपका क्या था, ये तो आपका लॉन्ग मेथड था, मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है। ये आपका क्या है दोस्तों, लॉन्ग मेथड है। अब देखिए इसका शॉर्ट क्या है, ये चीज़ समझिए आप, शॉर्ट ट्रिक क्या है। ऊपर नीचे देखिए ये डिवाइडेड में है या रेशियो में कहिए डिवाइडेड है, इसका रेशियो में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। ठीक है, अब देखिए कहता है ऊपर नीचे दोनों का आपका देखिए क्या है, पी क्यू आर में ही दोनों, नीचे ऊपर वाला वेरिएबल क्या है, ऊपर वाला है पी आर टी में और नीचे वाला है हमारा क्यू एस टी में। पहले इस सब का कोफिशिएंट को जोड़िए। अगर कोफिशिएंट आपका जोड़ रहे हैं बराबर आ रहा है, कोफिशिएंट जोड़ रहे हैं बराबर आ रहा है, तो जो रेशियो आपका शुरू में दिया है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सबका जैसे क्या है 4 3 7 7 14, 14 बटा कितना 14 बटा कितना है 4 3 7 7 14 14, ये भी 14 वो भी 14 ये भी, तो हमारा कट के क्या ये इस केस में हमारा क्या होता है 2/5 जो पहले रेशियो दे था वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। दूसरा रास्ता ये है कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, बेस्ट मेथड जो आपका है, बेस्ट मेथड आपको इसको बनाने का क्या तरीका है, बेस्ट मेथड इसका आपको यूज करना है। देखिए P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस इज इक्वल टू P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ओहो, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस इज इक्वल टू टी बाई यू। देखिए ये क्या है हमारा, ये क्या है 2/5 है। यहाँ से हम कह सकते हैं P भी जब हमारा 2 होगा उसी समय Q हमारा 5 होगा, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर के बराबर होगा, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर के बराबर होगा। हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। बस डाल दीजिए, इसका वैल्यू डाल दीजिए, आपका P का वैल्यू डाल दीजिए 2, R का वैल्यू डाल दीजिए 2 और T का वैल्यू डाल दीजिए 2। तो 4 इंटू 2
+3 × 2 अब प्लस कितना 7 × 2 डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 4 × 5 +3 × 5 अब +7 × 5। तो ऊपर आप 2 को कॉमन ले लीजिए और नीचे आप 5 को ले लीजिए, अंदर जाइएगा तो 14 ये आएगा, डिवाइड बाई 14 ये आएगा, कट करके इक्वल टू 2/5 आएगा। आपको इस मेथड का, इस तरह क्वेश्चन में इस मेथड को अप्रोच करना है, इस तरह क्वेश्चन में इस तरह के मेथड को अप्रोच करना है। कृष्णा कुमार कहते हैं सर आपका ऑफलाइन क्लास ये तो हो गया था, लॉस्ट फीलिंग्स सी होगा। अच्छा सी ऑप्शन है इसका, 2/5, वेरी गुड, सी होगा। अच्छा कृष्णा कुमार भी सी होगा, दोनों इस बार सही जा रहे हैं। मैथ्स एक्सपर्ट सी जा रहे हैं, तीनों मतलब ये तीनों मतलब इस क्वेश्चन को आप बनाए हुए हैं ना, वेरी गुड। सर खाली ऑप्शन डी ही आ रहा है, मैथ एक्सपर्ट को डी कहाँ, आपने तो सी बताया है, सी भी तो आ ही गया। वाह पंकज पढ़ने कहते हैं कीप इट अप, वाह आप हमें भी मोटिवेट कर रहे हैं, काफ़ी आपके लिए थैंक यू। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ इतना 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 व्हाट विल बी द एवरेज, आपको दिया है सबका एवरेज का, डायरेक्ट हम आपको ट्रिक लगा देते हैं। देखिए आपको जब 30 दिया है ना, जब मान लिए 30 दिया है तो 30 के लेफ्ट साइड जो प्लस आएगा राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम सबका एवरेज मान लेते हैं 30 है, क्या है 30 है, सबका एवरेज अगर 30 है तो 30, देखिए सबका एवरेज हमने मान लिया 30 है ना, सबका एवरेज हमने मान लिया 30 है। अब देखिए 30 में क्या है, हमको इधर x है, एक x हमको बच रहा है इधर, है ना, तो 30 अगर है, सबका एवरेज हम 30 मान रहे हैं, तो ये 30 देखिए कितना ज़्यादा है 2, तो 2 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या है 34, 4 ज़्यादा है, सबका एवरेज हमने 30 मान के ही चला है, सबका एवरेज 30 मान लिया, तब ये ऐसा होगा। अगर 38 है तो ये आपका +8 है ना। उसके बाद क्या है 21 है, तो 30 में 21 जाएगा कितना -9, उसके बाद 26 है -4, और उसके बाद क्या है x का, तो मान लिया हम x मान लिए, प्लस है या माइनस हमको पता नहीं है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 30 आइए -4 14 कितना 8 4 12 2 14 और 9 4 13, एक का ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा एक का बढ़ जाएगा आपको, तो इधर आएगा तो 9 4 13 1 माइनस इसमें 1 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा एवरेज। कितना हो जाएगा दोस्तों 29। आपने इसे किसी ने बनाया, इसका एवरेज क्या हो जाएगा हमारा 29। आया 29 किसी का आया बताइए, $29 आया, 29 होगा सर, लॉस्ट फीलिंग, ठीक है मलिक बोलो, ठीक है 29 गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एवरेज एज ऑफ इतना स्टूडेंट इज इतना, वो भी वही कंसेप्ट है, हम डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक ही लगा देंगे। देखिए ये क्या कहता है 30 द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर, इट वाज ऑब्जर्व दैट वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज एज ऑफ एज कैलकुलेट, ठीक है टेकन इतना इंस्टीट्यूट ऑफ इतना। देखिए क्या है 30 ईयर इसका एवरेज एज है, ठीक है 30 स्टूडेंट का नहीं 15 है, 15 इसका एवरेज है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, उसको लेना था कितना, एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ले लिया है, 15 वर्ष ले ली गई है, तो सही औसत क्या था, तो देखिए 9 आपका ओरिजिनल था, 15 लेकर के उन्होंने गलती कर दिया, एक छात्र का ही है, अगर 2 छात्र होता तो 2 से मल्टीपल, इससे पहले हमने सीजीएल का जो अभी किया है एक सेट, ठीक है, जो आपका 3 दिसंबर का पहला शिफ्ट था, वो भी इसी तरह का सेम सेम क्वेश्चन था। उसमें यही था कि यहाँ पे आपका 39 था, यहाँ पे 7 से मल्टीपल हो जाता था, यहाँ टोटल स्टूडेंट 30 है, 30 डिवाइड कर दो, ये आपका होगा 15 और माइनस हो जाएगा कितना 9 6 और बटा 5 बचा बटा मतलब 1/30, फिर से 15 माइनस 6/30, इसको आप काटेंगे तो ये आपको कट करके फाइनल ये आएगा 14.5, 14.5 कहीं पे है 14.1/5, 14.5 होना चाहिए ना, 14.5 कितना होना चाहिए 14.8, 9 6 15 6 बटे 30, 1/2, अच्छा 1/2 नहीं है, सॉरी 1/2 रहता तब नहीं होता, 1/5 है ना, ये 1/15 माइनस
1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब क्या 0.2, 15 में से आपको 14.8 आ जाएगा। 14.8 आया किसी का? 14.8 किसका आया? मलिक ब्लॉक का भी आएगा, लॉस्ट फिलिंग का भी आया। ठीक है, आप लोग अच्छा अच्छा नाम रख लिया कीजिए। मलिक ब्लॉक, लॉस्ट फिलिंग क्या नाम हुआ? क्या मतलब निकलता है इसका? आपने कहीं अपना फीलिंग खो दिया है क्या इसी उम्र में? मत खो भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है टीना एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, मीना एलोन डू द सेम वर्क इन 15। टीना देखिए, टीना जिस काम को 12 दिन में करती है, मीना उसी काम को 15 दिन में करती है। ये वेरी बेसिक मेथड है, इसी को आपको यूज करना है। तो टीना बाय मीना की एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5/3। फिर से देखिए, आपका ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है? M1 इंटू T1 D1, M1 इंटू D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2। इसी मेथड का यूज करेंगे। सेम यहाँ पे वर्क है तो वर्क कट जाएगा। इसीलिए हमारा क्या, टीना का कितना 12 दिन में जो काम होगा, मीना का क्या होगा? मीना का आपका कितना होगा? 15 दिन में होगा। तो टीना बाई मीना का रेशियो निकाल दीजिए। तो 15/12, 15/12 कितना? 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12। ये आपका रेशियो आ गया उसके एफिशिएंसी का। अब कह रहा है इफ टीना एंड मीना अंडरटूक टू डू दिस वर्क फॉर इतना रुपया, देन हाउ मच अमाउंट मीना विल गेट। देखिए, जो आपका अमाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपके अमाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपके वर्क के प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप काम करेंगे उतना आपको वेजेज मिलेगा। मतलब वर्क अमाउंट, जो आपका वेजेज जो है, वेज यानी आपका जो आमदनी है, वेजेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको अमाउंट मिलेगा। तो यही बात है भाई। तो मीना का कारण, मीना का 4 और टोटल कितना 9 इंटू इस रुपया का कर दिया 18,000। तो 9 से जाएगा, 2 से जाएगा 2,000, 4 दूनी 8,000 है ऑप्शन। 8,000 हमारा ऑप्शन हो गया है डी। किसी को आया? अब आप लोग फिर गायब भी हो गए तो आएगा किसका? खाना खाने चले गए हैं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ। देखिए, इसका दो तरीका है बनाने का। पहला तो ऑप्शन से ही बना सकते हैं। मान लिए 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो दोनों कार 60 किलोमीटर ही चल रहा है, 60 किलोमीटर ही दोनों चल रही है, ठीक है। दोनों कार आपको 60 किलोमीटर ही चल रही है। एक का स्पीड जो है उससे दूसरा का स्पीड क्या हो गया? 12 घंटा 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। तो देखिए, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस सेम है, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड अगर आप इंक्रीज कर दिएगा तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और डिस्टेंस सेम है, स्पीड आप कम कर दीजिए, टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, टाइम जब बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो पहला वाला का स्पीड मान लिए कम था, दूसरा वाला का स्पीड जो था उसमें 8 बढ़ गया। क्या बढ़ गया? जो भी था यहाँ पे उसमें 8 बढ़ गया। और ये जो टाइम का इंटरवल, मतलब पहले वाला क्या था, ओरिजिनल स्पीड से कहता है 2 घंटा लेस लेता है, मतलब ये टाइम कम होगा 2 घंटा, यानी पहले वाला जो चल रहा था 2 घंटा ज़्यादा होगा। इसके बराबर हमको 2 घंटा होना चाहिए। अब देखिए, ऑप्शन में से आप रख सकते हो। ऑप्शन में से मान लीजिए जो ऑप्शन आप रखिएगा, 12 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 12 पंचे 60, 5 घंटा, और 12 + 8 20, 20 या 60, तो 5 घंटा माइनस 3 घंटा 2 घंटा, हमारा पहला ऑप्शन ही टकरा गया, ठीक है। ऑप्शन से आप बनाएंगे तो ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप ऑप्शन से नहीं बनाएंगे तो आपको इसको बनाने का एक तरीका है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? अगर कोई भी अगर एक डिस्टेंस है, क्या है, कोई भी एक डिस्टेंस है दोस्तों, मान लीजिए ए से बी आपको जाना है, ठीक है। आपने x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया है, ठीक है, और y किलोमीटर पर हिसाब से आपने आया है, और आपको क्या है, दोनों के बीच का क्या है, टाइम इंटरवल आपको डिफरेंस पता है, ये ज़्यादा है या कम है, उसके कारण आपको टाइम टी आपका क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम है, डिफरेंस ऑफ टाइम है। तो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है x गुना y और डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस x माइनस y इंटू क्या 100, इंटू क्या 100। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या है 60 इज इक्वल टू, मान लीजिए पहला x था, दूसरा क्या हो जाएगा x + 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 इंटू कितना,
इंटू कितना 100 नहीं हो, सॉरी 100 नहीं, यहाँ पे 2 घंटा होगा, टाइम इंटू टाइम होगा, ये परसेंटेज की आदत लग गई लिखने की। इंटू यहाँ पे 2 घंटा होगा, ये कटेगा 2 4 से जाएगा, 6 चौक 24, 240 इजिकल टू कितना x इंटू एक्स प्लस 8। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन गया। अब इस एक्सप्रेशन में जाकर के आप ऑप्शन से पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, तो x का कौन सा वैल्यू रखेंगे, x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद 0 आ जाएगा। तो 15 रखेंगे, 15 और 8 23, 23 गुना 15 अंतिम में 5 आ जाएगा, 10 10 और 18, 10 और 18 को मल्टीपल करेंगे तो 180 ही आएगा, हमको 240 चाहिए। 16 और 24 को मल्टीपल करेंगे तो आपको अंतिम में 0 आएगा ही नहीं। तो 12 इंटू 8, 12 अगर रखते हैं 12 गुना 8, 12 गुना 20, 12 गुना 20, 8 नहीं 12 गुना 20, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। वैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बना सकते थे, क्या कर सकते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा,